आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें पिछले वर्ष संभाल के रखा और इस नए वर्ष में हमें शामिल होने का मौका दिया। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देते रहे और जो उसने आज हमें फिर एक बार इस आराधना में शामिल होने का मौका दिया है, हम पूरी आदर और सम्मान के साथ अपने परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसकी महिमा करें, वचन को सुने और न सिर्फ सुने बल्कि जो वचन हमारे पास आता है हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकें, हम उस पर चल भी सकें, इस विश्वास के साथ कि जो प्रभु का वचन आज हमें मिले वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद और सहायता करे। आइए हम आराधना को प्रारंभ करते हैं और इस समय मैं निमंत्रण देना चाहता हूं प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए और भजन संहिता को पढ़ने के लिए पास्टर अनिल सिंह, नवजीवन चर्च देहरादून से आप आए और प्रार्थना में और भजन संहिता पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल के रखा है और ये सुंदर समय दे दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आराधना के इस खंड में आगे जाएं, मेरे प्रियो, मैं भजन संहिता आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 150 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर भजन के लिए। यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करनी कितनी जरूरी है, या हम ये कहें कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भजनकार हमें उत्साहित करता है। मेरे प्रियो, आज की आराधना में हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, ताकि आज की आराधना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र जी उठे दिन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अनुग्रह दे दिया कि आपके संत आपके चरणों पर आकर के आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। यीशु राजा, हम पूरे आराधना के भाग को यीशु के नाम की सामर्थ में आपके लहू से अभिषेक कर देते हैं और आपसे आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। सुनने वाले और देखने वालों पर आशीष करें, आराधना में भाग लेने वालों को आशीष करें और आराधना में अगुवाई करने वालों की अगुवाई का आशीष करें। प्रभु दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आराधना के एक एक भाग के लिए। प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना सुनना सब कुछ आपको भाए और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। और परमेश्वर पिता, आरंभ से लेकर के अंत तक आराधना के इस भाग में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहते हुए आप में सुरक्षित पाए जाएं। आत्मा में लौलीनता चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। पास्टर अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए और भजन संहिता को हमारे मध्य में पढ़ने के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर आपको इस नए वर्ष में अपनी उपस्थिति और आत्मिक उन्नति से भरपूर करे। आपका धन्यवाद। अब समय हमारे पास आराधना में हम आगे बढ़ते हैं और इस समय वक्त है कि हम आराधना में जाएंगे। आराधना टीम हमारे मध्य में अगुवाई करेगी और हम सब लोग भी अपने अपने स्थान से इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आराधना में हमारी अगुवाई करने वाली टीम, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए।
예수 나म
के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वर्शिप टीम, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर इस वर्ष में आपको और अधिकाई से अपनी महिमा के लिए और दान और वरदानों के साथ अपने नाम के और अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर का धन्यवाद आपके लिए। आइए हम अब और आगे बढ़ते हैं और इंटरसेसरी प्रेयर में हम जाएंगे। और इस समय हमारे बीच में इंटरसेसरी प्रेयर में अगुवाई करने के लिए पास्टर देवराज हमारे मध्य में होंगे। सो मैं पास्टर देवराज का
स्वागत करता हूं कि आप आए और इंटरसेसरी प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन तूने दिया कि तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद। हम लोग जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हैं, हम प्रभु सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ नवजीवन चर्च के जितने भी ब्रांचेस है, मदर चर्च है, सभी को, जितने भी विश्वासी है, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, जितने भी सेवकाई कर रहे हैं सारा देश में, प्रभु सभी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु तेरे राज्य बढ़ोतरी होने पाए, तेरे बच्चे को, तेरे बेटे बेटी को तू प्रभु परमेश्वर तू अनुग्रह कर, आशीष कर। और प्रभु जितने भी हम लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं प्रत्येक को तू प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार अगुवाई कर और एक तेरी महिमा होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नवजीवन चर्च के हर एक ब्रांच चर्च में, मदर चर्च में प्रभु तेरे विशेष कृपा होने पाए। मैं ये आपसे विनती प्रार्थना चाहता हूँ क्योंकि तेरे वचन में कहता है मांग मैं तुझे देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो नवजीवन चर्च से जितने भी ट्रेनिंग चल रहा है प्रभु, हर एक बृहस्पतिवार जितने भी हम लोग जोड़ते हैं, जो भी सिखाते हैं प्रभु, तेरे दास को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा ओ प्रभु जो सिखाने वाला तेरे दास को प्रभु परमेश्वर साइमन चंद्र सर को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज संसार में जिस तरह कोरोना का वायरस से जो ग्रसित है प्रभु, सारा संसार में प्रभु अभी वैक्सीन बन रहा है जगह जगह देश में प्रभु, उस वैक्सीन के द्वारा भी प्रभु तू काम कर और ये कोरोना का कील को तू निकाल प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सारा संसार में रहे तेरे दास दासनी को, जितने भी मिशन मिनिस्ट्री है सभी प्रभु को दास को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। कोई बीमार होगा तो प्रभु वो लोग को भी चंगाई कर, कोरोना से पीड़ित है तो उसको भी चंगाई कर प्रभु, और कोई आर्थिक रूप से कमी घटी है तो प्रभु उस लोग को भी तू संपूर्ण रूप से तू प्रभु परमेश्वर पिता तू छुटकारा दे और चंगाई कर प्रभु परमेश्वर। महिमा के प्रभु तुझे हम लोग का विनती प्रार्थना तेरे चरण में रात रखते प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु सारा मिशनरी लोग को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, सभी तो के तो तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जितने भी हम लोग अभी ऑनलाइन से जुड़े हैं प्रभु, एक एक को, कोई बीमार है तो वो उसको भी चंगाई कर, कोई भी प्रकार का समस्या टेंशन है सभी को रिलीज कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु तूने हम लोग विनती प्रार्थना सुना है प्रभु, इस विनती प्रार्थना को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए विनती मांगते हैं नाजत के यीशु के नाम में, आमीन। पास्टर देवराज जी, परमेश्वर आपको इस वर्ष में बहुत सी आशीषें दे, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी दे और आत्मिक उन्नति दे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में हम सब के लिए और हमारे देश के लिए और तमाम विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए आइए हम आराधना में अब और एक कदम आगे बढ़ेंगे, और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप इस समय पूरे आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर के वचन को सुने। हमारे मध्य में परमेश्वर का वचन पास्टर नोएल आज लेके आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए पास्टर नोएल, परमेश्वर का वचन हम सब के लिए जो आपने तैयार किया है उसे हमारे मध्य में प्रस्तुत करें। सबको जय मसीह की। आइए एक अच्छा अवसर है परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर का वचन सुने, और प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है और सिखाना चाहता है, इसलिए हम प्रभु के वचन में जाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को, क्योंकि इन्होंने मुझे एक अच्छा अवसर दिया ताकि मैं उनके वचन में से कुछ शेयर करूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटा सा दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे चरणों के निकट में आते हैं प्रभु जी, हम अपने जीवन को तेरे चरणों में रखते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन में प्रभु तूने हमें जीवित रखा, जीवित को जमीन पर रखा प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में प्रभु जी, पिछले सालों में तूने हम सबको सुरक्षित रखा, जितनी भी मुश्किल मुसीबत था प्रभु उन सब से तूने बचा करके आज के दिन तूने हमें जीवित रखा, ताकि हम प्रभु तेरे उपस्थिति में और तेरे महिमा के लिए प्रभु हम जीवित रहें। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तो चाहता है कि तेरे लोग परिपक्वता हो जाए, और प्रभु जी तो जब आए तो प्रभु उन सबको एक साथ ले जाए। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तो प्रभु जी ऐसे ही तो बना। आज हमसे पवित्र आत्मा बातचीत करे, सुनने के लिए प्रभु हमारे मन को खोल दे। पवित्र आत्मा हम सब हमारे दिल को खोल दे प्रभु, और आंखों को कानों को खोल दे, ताकि प्रभु हम उसको समझ सके। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से, आमीन।
आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। आपके पास में अगर बाइबल होगा तो आप निकाल लीजिएगा। परमेश्वर के वचन इफिसियों के पत्री उसको 5 अध्याय और 15 पद से हम 17 पद तक हम ध्यान करेंगे। इसमें कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उसके ऊपर में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और इसमें प्रभु जो है क्या चाहता है, अपना दास पौलुस के जीवन के द्वारा आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नहीं चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु के वचन पढ़े जाने में आशीष हो। प्रभु के दास जो पौलुस हैं, उन्होंने ये पत्री जो इफिसियस के कलीसियों के लिए लिखा है, जहाँ पर तीमुथियुस, पास्टर तीमुथियुस थे जो उनका बेटे थे, और आत्मा से भर करके ये वचन लिखा है। और इसमें कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब अब दुनिया में दोबारा आने वाला है, और इस समय में पौलुस जो है कलीसियों को सतर्क करता है और लिखता है कि कैसा चाल चलना है। और इसमें इसी बात को कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को कहता है। जब अपने साथ में चेलों के साथ में रहते समय उन्होंने कुछ बातों को कहा कि तुम परख करके और ध्यान से चलो और देखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सतर्क करता है। और इसमें पौलुस भी कहता है कि ध्यान से देखो। ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि जब से समय निकल गया है। और रोमियो को कलीसिया को भी ये बात लिखता है, 13 अध्याय में बताता है कि देखो रात का अधिक जो है निकल गया है, अब सुबह होने वाला है, और इसलिए रात के काम को छोड़ करके दिन में जैसे सुहाता है ऐसे काम करें। और पौलुस जो बार बार कलीसियों को जो विश्वासियों को इस बात को लिखता है कि तुम ध्यान से देखो। ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि आज हम कौन सा परिस्थितियों में हैं। मैं इस बात के लिए बात करना चाहूँगा कि हमको ध्यान से समय को देखना है और बुद्धिमानी के नहीं चलना है। और इसमें कहता है कि अवसर को देखना है, और इसका जो इफेक्ट है, इसका जो है प्रभाव है क्या होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और प्रभु के वचन में से ऐसा लिखा है कि ध्यान से देखो। आज अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे, आज परिस्थिति में देखिए कि कैसा परिस्थितियां दुनिया में चल रहा है। इसलिए पौलुस बार बार सतर्क करता है कि हमको ध्यान से देखना है। कैसे चाल चलते हो, तो ध्यान से देखने से आपको अपने आप को जांचने के लिए एक समय मिलेगा। आपका और मुझे अपने आप को परखने के लिए एक समय मिलेगा कि हम अगर ध्यान से अपने आप को देखते हैं, ध्यान से अपने कलीसिया को देखते हैं, ध्यान से अगर परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो आपको परखने के लिए एक समय मिलेगा कि हम हमारे चाल चलन में क्या क्या चीजें कमी अभी भी है। और प्रभु चाहता है हमें जो समय दिया है कि हम इस चाल चलन में कैसे बदले और कैसे हम प्रभु की अनुयायी में होकर के चल सकेंगे। और जब वो आते हैं तब हम कैसे प्रभु के साथ में जा सकते हैं। इसलिए पौलुस ने बार बार सतर्क करता है कि कैसे चाल चलते हो। ये बात को पौलुस कहता है कि ध्यान से अपने ऊपर देखो, अपने चाल चलन को देखो, अपने आप को परखो, क्योंकि किस प्रकार से हमारा चाल चलन है। क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्रभु की उन गुणों को बोलते रहते हैं कि प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु न्यायी है, ये सारे बातों को बोलते रहते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना है। ये सारे बातों तो है, प्रभु में है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमको बताता है बाइबल कि हम कैसे चाल चलते हैं और हमको क्या क्या चीजों में बदलना है, हमको क्या क्या चीजों में रिपेंट करना चाहिए। अब मन परिवर्तन जो होता है, और ये मन परिवर्तन तभी होता है जब कोई भी चीज अगर हमारी जिंदगी में छूट गया है तो उसको बार बार उसको हमें छोड़ने के लिए मन को परिवर्तन करना है। सिर्फ पापों को माफी मांग लेना, पछताव कर लेना या प्रभु को ग्रहण कर लेना, इतना ही मन परिवर्तन नहीं होता है। हर एक जो हमारा चाल चलन में जो भी कमी है उसमें मन फिराना
आवश्यक है। इसलिए पौलुस लिखता है कि ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, और इसलिए कहता है कि निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानों को नई चाल चलो। तो आज अगर हमारे पास में बाइबल है, अगर हम मसीह हैं, हम अगर प्रभु के दास हैं, हम अगर प्रभु के जन हैं, हम अगर प्रभु के विश्वासी हैं, हम उनके बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो आपको और मुझे ये सतर्क होना जरूरी है कि कैसे चलते हैं, निर्बुद्धियों के जैसा नहीं। जिसके पास में कोई वचन ही नहीं है, जिसको कोई इसका ज्ञान नहीं है, जो लोग इसको सुनने के लिए अवसर नहीं मिलता है, वो तो निर्बुद्धि रहेंगे। लेकिन आपके पास में और मेरे पास में तो परमेश्वर का वचन है, और इसलिए आपको और मुझे जो है बुद्धिमानी के जैसा चलना है। और जैसे कि इसमें लिखा है, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानी को जैसे चलो। इसका मतलब है प्रभु के जो इच्छा है, जो प्रभु चाहता है, उन चीजों को ही हमको करने के लिए सोचना चाहिए और बुद्धि। इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार हमको सतर्क मिलता है, अलर्ट मिलता है कि तुम निर्बुद्धि ना बनो। अगर हमारा हाथ में बाइबल होते हुए भी अगर हम निर्बुद्ध रह जाए, अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं बनेंगे, अगर हम खुद प्रभु के वचन में परिपक्वता नहीं रहेंगे, तो और लोगों को, आपका परिवारजनों को, हमारा अपना परिवारजनों को, या तो हमारा पड़ोसियों को, हमारे देश को, हमारे समाज को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं और कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर उसको बदलना है तो आपको और मुझे बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन में सतर्क होना पड़ेगा और अवसर को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि कैसा दिन बुरे हैं, इसलिए बताता है क्योंकि दिन बुरे हैं, और इस समय में बुरे दिनों में हमको कैसा चलना चाहिए, आपको और मुझे ध्यान से, क्योंकि निर्बुद्धि के जैसे नहीं बल्कि बुद्धिमानों के जैसे चलना पड़ेगा। और ये बुद्धिमान वही होता है जो परमेश्वर को डर करके चलते हैं और उसके सतर्क में और अपने जीवन को पूरा तैयार करके रखते हैं, कभी भी आ जाए तो हम साथ में जा सकते हैं। इसलिए कोई वचन में लिखा है, अगर हमारा मृत्यु हो जाए, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? अगर हमारा आज भी अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? ये सवाल है। तो अगर हम तैयार रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आज भी और अभी भी अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यही परमेश्वर का वचन हमको सतर्क करता है। 17 पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए हमको जो वचन पढ़ते हैं तो हमको उसको समझना चाहिए कि ध्यान से देखना है कि प्रभु की इच्छा हमारे जिंदगी में क्या है। जब तक मैं जीवित रहूंगी तो मुझे क्या करना चाहिए, इस बात के लिए हमको खुद को टटोलना है और देखना है और समझना है कि प्रभु की इच्छा हमारे जिंदगी में क्या है, वो क्या चाहता है हम लोग की जिंदगी से। और अगर जिंदगी में कुछ चाहता है, कुछ उद्देश्य रखा है तो जरूर वो पूरा करेगा। और इसलिए प्रभु की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। और प्रभु चाहता कि कोई भी एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ये प्रभु की इच्छा है, ये बिब्लिकल है और प्रभु चाहता है कि सबके लिए अपने प्राण दिया है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है, हमसे क्या करवाना चाहता है या हमको कैसा जीना चाहिए, तो हमको कहता है कि ध्यान से देखना है, परखना है, चलना है और प्रभु की इच्छा हमारे जिंदगी से कैसा पूरा होता है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा होता है और दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि प्रभु के वचन के हिसाब से हम चल रहे हैं और जो है प्रभु हमको आशीष देगा और अनंत जीवन के जो भागी है और जो अनंत जीवन के लिए जो हमारे लिए जो पेड़ लगाया है उस पेड़ में भागी होने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए और उसका अधिकारी होने के लिए हमको प्रभु चुना है और वो हमको अवसर मिलेगा। इसलिए कहता है कि निर्बुद्धि ना हो। अगर हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए दुनिया में अगर हम घुस जाएं, दुनिया के जैसे चले, दुनिया के पैटर्न के जैसे चले तो हम दुनिया में खो जाएंगे और प्रभु आने तक हम जो है अंधेरा में रहेंगे। इसलिए हमको समझना है। तो आए हम भाई बहनों, हम प्रभु के इन वचनों में हम बढ़ते चलें और एक दूसरे को प्रोत्साहन दें और अच्छा से सीखें और ताकि हम एक आत्मा को बचाने की कोशिश करें जो हमारा पड़ोस में है। और प्रभु जो है चाहेगा कि हमारा उस एक आत्मा के द्वारा कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को मैं ढांप दूंगा। और इसलिए
प्रभु की इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें और सब लोग हम परिपक्व बने, मजबूत हों। और अगर हमारा हाथ में बाइबल है तो हमको निर्बुद्धि नहीं बल्कि बाइबल के हिसाब से हमको चलने के लिए कोशिश करना चाहिए और समय को बहुमूल्य समझ करके, अवसर को बहुमूल्य समझ करके हमको चलना चाहिए, ताकि एक दिन हमको ऐसा बोलना ना पड़े कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। और इसलिए हमको अवसर को उपयोग करने के लिए कहता है बाइबल, और इसलिए कहता है कि तुम जो है समझो, देखो, परखो और चलो। और इसलिए प्रभु जो है हम सबको सतर्क करता है, और जब वो आता है तो हमको पाई जाए और कहे कि धन्य मेरे दास जो तूने मेरे वचन के मुताबिक तूने चला, और इसलिए आओ मेरे पिता के राज्य में तुम भागी हो। और हम सबको वो आमंत्रित देगा। इसलिए प्रभु के वचन में आज जो हमने सुना और सीखा है, इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे और हम सबको समझने के लिए शक्ति दे इन बुरे दिनों में, ताकि हम बुरे समय में हम सामना कर सकें और आगे जा सके। और सामना करने के लिए हमारे पास में हथियार कुछ नहीं है, परमेश्वर के वचन है और वही हम सबको बचा सकता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में परिपक्वता होकर के चलने के लिए कोशिश करें। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। आइए मेरे प्यारो, हम धन्यवाद देना चाहेंगे पास्टर नोएल को, जो परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में लेकर आए हैं। और इस वचन के अनुसार हम आज अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और इस वर्ष में परमेश्वर के सन्मुख उसके वचन पे चलने के लिए अपने आप का समर्पण करें। समय है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कि हम इस समय जो दान प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए लाए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया, और उसके दिए हुए से जो भी हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, वो समर्पित करने का समय है। और जब हम ऑफरिंग समर्पित करते हैं या ऑफरिंग को डालते हैं, उस समय में हमारे बीच में एक गीत पास्टर धर्मेंद्र उनके परिवार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, गाया जाएगा। तो हम पास्टर धर्मेंद्र और उनके परिवार का स्वागत करते हैं। आइए आप उस गीत को आप लोग गाएं और सब लोग अपने अपने दान को उस दान के पात्र में समर्पित करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज के शुभ दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसकी महिमा के लिए गीत गा सके और उसको धन्यवाद दे सके। सो हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए जो गीत की पुस्तिका है महिमा अपरंपार, उसमें गीत है 737, सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद देने के लिए और दान में हम सभी लोग एकत्रित इसमें आज गीत के साथ जाएंगे। दीप जले तेरा नाम रहे, दीप जले तेरा नाम रहे, दीप जले तेरा नाम रहे, मेरे मन तेरे में, तेरे में, दीप जले तेरा नाम रहे, दीप जले तेरा नाम रहे, साँझ सवेरे मन निगाहे, साँझ सवेरे मन निगाहे, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम रहे, तेरा नाम प्रभु नाम रहे, तेरा नाम रहे, तेरा नाम प्रभु नाम रहे, तेरा नाम दीप जले तेरा नाम रहे, दीप जले तेरा नाम रहे, मेरे मन तेरे में, तू ही आशा, तू ही भरोसा, तू ही आशा, तू ही भरोसा, तू ही मेरा बल, प्रभु तू ही मेरा बल, नाम रहे तेरा नाम
तेरा नाम प्रभु नाम में रहे, तेरा नाम तेरा नाम तेरा धन्यवाद उस परमेश्वर का, उसकी महिमा हो। जो भी आपने परमेश्वर के सन्मुख समर्पित किया है, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है, और ये प्रार्थना भी करूंगा आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको इस वर्ष में और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके लिए समर्पित करने के लिए आपको योग्य बनाए। आपकी आय कमाई में परमेश्वर बरकत दे और आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे। समय है इस ऑफरिंग के लिए, इस दान के लिए जो भी जमा हुआ है प्रार्थना करने का। सो हमारे मध्य में इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे राजू जॉन। हम पास्टर राजू जॉन का स्वागत करते हैं कि आप आए और इसमें हमारी अगुवाई करें। पास्टर धर्मेंद्र के परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और जितने अच्छे प्रदात तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें एक बात स्पष्ट रूप से बताता है कि जितने अच्छे प्रदात यहोवा परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनके द्वारा लेवियों को और हमारे बीच में जो परदेसी लोग रहते हैं उनको हमें साथ में लेकर आनंद करना है। आज बहुत सारी बातों में हम लोग देखते हैं कि लेवियों को, परमेश्वर के सेवकों को लोग दुख में और तकलीफ़ों में याद करते हैं, लेकिन जब आनंद की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो भूल जाते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, वचन भी इस प्रकार से गलातियों की पुस्तक उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है कि जिनसे तुम शिक्षा पाते हो, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं, अपने सिखाने वालों को अपनी अच्छी वस्तुओं में सहभागी करो। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 8-9 अध्याय में भी पौलुस इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक बीज, आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, तो क्या हमें अधिकार नहीं कि हम तुम्हारी आर्थिक चीज़ों में भी, या हम लोग संसारिक वस्तुओं में भी हम तुम्हारे साथ सहभागी हों। हालेलुया। हम अपने दुख में, अपनी तकलीफ़ों में परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को हम लोग याद करते हैं, लेकिन जब आनंद का समय आता है तो हम लोग कई दफ़े भूल जाते हैं। तो आज जो भी हम लोग दान देंगे, दशमांश देंगे, भेंट देंगे, हम अपने आनंद के साथ दें, खुशी के साथ दें, और ये सोच कर दें कि परमेश्वर ने जितना हमें दिया है हम उसमें अपने साथ परदेशियों को और परमेश्वर के सेवकों को आनंद के साथ अपने आनंद में सहभागी करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख में आते हैं। पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर, आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, सच में हमारी कोई पिता परमेश्वर वैल्यू नहीं है, हमारी कोई भी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है हमारे अंदर कि हम तेरे सामने आ सकें, लेकिन तूने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया, और आज के वचन के द्वारा तूने हमें बहुत सी अच्छी बातों को सिखाया। इसके लिए धन्यवाद
पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए एक आशीष का दिन हो। विशेष तौर से मैं प्रार्थना करता हूं जो भी दान दशवांश भेंट प्रभु जी और पिता परमेश्वर जो लोग आनंद के साथ आज बोते हैं, उनके खत्ते गल्लों पे हम यीशु मसीह आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। पिता, अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाना, हमें आशीष करना, और पिता इस दान के द्वारा, इस भेंट के द्वारा हम अपने बीच में रहने वाले परदेशियों के साथ, अपने याजकों के साथ आनंद करने पाएँ। और परमेश्वर, जिन गरीब मोहताजों तक आपका वचन नहीं पहुंचाए या जिन गरीब मोहताजों को किसी भी वस्तु की, भली वस्तु की ज़रूरत है, प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ाने पाएँ। प्रभु तो हम पे अनुग्रह करना, आशीष करना। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यस्सु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे और इस वर्ष में परमेश्वर आपको और आपकी कलीसिया को आत्मिक उन्नति से भरपूर करे, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब हमारे पास समय है कि हम अपोस्टल क्रीड हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा और अपोस्टल क्रीड में हमारी अगुवाई करने के लिए मिस्टर डेविड हमारे बीच में होंगे, या डेविड वो आए और सामने आकर के अपोस्टल क्रीड में हम सब की अगुवाई करें और उनके साथ साथ हम सब लोग भी अपने अपने स्थानों से इसमें भागीदार हो सकते हैं। डेविड, आपका स्वागत है, आइए। मसीह की आइए मैं सब दायनात उठाकर प्रियता का विश्वास को धराए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देदारी होकर कुआरी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर, आमीन। अपोस्टल क्रीड को हमारे मध्य में पढ़ने के लिए डेविड, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इस नव वर्ष में आत्मिक उन्नति दे, आत्मिकता की भरपूरी दे। अब हमारे पास समय होगा कि हम लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में जाएंगे, और आज लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करने के लिए पास्टर साइमन चंद्रा हमारे मध्य में होंगे। आइए पास्टर साइमन चंद्रा लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाएंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ दोहराएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। पास्टर साइमन, हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में हम सब की अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको भी इस नए वर्ष में अपनी आशीषों से भरपूर करे, आत्मिक उन्नति में आपको आगे बढ़ाए। समय हमारे पास कि हम सभा के अंत में पहुंच चुके हैं और अब मौका है कि जो अनाउंसमेंट है हमारे पास उनको हम सुनेंगे। और अनाउंसमेंट हमारे मध्य में, यानी सूचनाएं हमारे मध्य में लाने के लिए मैं पास्टर महेश का स्वागत करता हूं कि आप आए और अनाउंसमेंट हमारे मध्य में प्रसारित करें। पास्टर महेश जी, आइए। आप सबको जय मसीह की। ये समय है कि हम लोग सूचना ध्यानपूर्वक सुन लें। हमारी प्रत्येक रविवार की आराधना सुबह 10:30 बजे आरंभ होती है
और ऑनलाइन की आराधना लिंक आपको 9 बजे भेज दी जाएगी। इसलिए मेहरबानी से आप प्रार्थना के लिए तैयारी के साथ बैठें, अपनी बाइबल को लेकर, नोटबुक लेकर और सॉन्ग बुक लेकर। दूसरी सूचना इस प्रकार है, हमारी यूथ मीटिंग प्रत्येक रविवार शाम को 4 बजे होती है और आपको लिंक भेज दिया जाएगा 2-2:30 के बीच में, और आप ज़रूर इस प्रशिक्षण को लीजिए, यूथ मीटिंग अटेंड कीजिए और प्रभु के वचन और सामर्थ्य में बढ़ें और अधिक से अधिक जवानों को उत्साहित कीजिए। हमारी तीसरी सूचना इस प्रकार है कि हमारी डिसाइपल ट्रेनिंग प्रत्येक बृहस्पतिवार 8 बजे आरंभ होती है और 8:20 पर, और आपको 7 बजे या 5 बजे आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक भाई लोग एक दूसरे को उत्साहित करें, बहन लोग उत्साहित करें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को 8:20 पर आप आराधना जो है प्रशिक्षण में भाग लें। हमारी तीसरी सूचना इस प्रकार है कि जो आप दान देते हैं, आप अपनी नज़दीकी चर्च में आप ज़रूर जमा करें और प्रभु आपको आशीष दे। और जो ऑफरिंग, ताइद जो भी आप इकट्ठा करते हैं, आप ज़रूर आपके जो पर चर्च है, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस चर्च के आप मेंबर हैं, वहाँ जमा करें ताकि प्रभु की महिमा हो। हमारी एक और सूचना है, हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे जो देश के लोग हैं, देश में शांति पाई जाए, कोरोना महामारी छुटकारा पाए, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं आप जितने लोग बीमार पाए जाते हैं हमारे देश में, प्रभु उनको चंगाई दे, छुटकारा दे। आसपास में जो बीमार हैं, आप प्रार्थना करें, प्रभु उनको छुटकारा, आज़ादी और चंगाई दे। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। सूचना समाप्त होती है। जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर महेश का हमारे मध्य में अनाउंस करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, इस नए साल में अपनी आशीषों से भरपूर करे। मेरे प्यारों, सभा समाप्त हो गई है। हम उस परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देते रहे और इस शुभकामना के साथ कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, आपको दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से, इन सब से बचा के रखे। और जो जो वायदे आपने परमेश्वर के साथ इस नए वर्ष के लिए किए हैं, अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, आपके पारिवारिक हो सकते हैं, आपके कलीसिया के रूप में हो सकते हैं, उन सबको पूरे वर्ष भर आप ध्यान रखें। और मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि परमेश्वर हमें फिर से एक बार और मौका दे कि हम मिलकर के उसकी आराधना कर सके। आप सबको जय मसीह की। सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।